प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम बीए पार्ट द्वितीय में पेपर प्रथम के अंतर्गत यूनिट बी में कॉस्ट कर्व एवं कॉन्सेप्ट यानी लागत वक्र एवं अवधारणा का द्वितीय बिंदु का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रथम बिंदु से आगे बढ़ते हुए हम किस प्रकार लागत से संबंधित अवधारणाओं को समझ सकते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले देखा था कि औसत लागत, सीमांत लागत और कुल लागत के बीच आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार एक उत्पादक की उत्पादन से संबंधित निर्णयों पर लागतों से संबंधित बातों को क्या असर पड़ता है। औसत लागत कुल लागत में वस्तुओं की इकाइयों का भाग देने पर औसत लागत निकाली जा सकती है। इसे अल्पकालीन औसत लागत यानी शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसकी आकृति U के समान होती है। एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q यानी कुल मात्रा, अथवा औसत लागत बराबर औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। औसत स्थिर लागत से तात्पर्य कुल स्थिर लागत में वस्तु की इकाइयों का भाग देने से जो औसत लागत प्राप्त होती है वह निरंतर घटती हुई होती है, क्योंकि यह उत्पत्ति की मात्रा बढ़ने के साथ अधिक इकाइयों पर फैला दी जाती है, लेकिन यह कभी शून्य नहीं होती। AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कुल स्थिर लागत समान बनी रहती है, इसलिए इसकी आकृति एक हाइपरबोला की होती है। औसत स्थिर लागत, इसके बारे में हमने बताया कि AFC के प्रत्येक बिंदु पर TFC समान बनी रहती है, इसलिए इसकी आकृति एक आयताकार हाइपरबोला की होती है। औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत में वस्तुओं की इकाइयों का भाग देने से औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। यह प्राय शुरू में घटती है और बाद में बढ़ती है। यह U आकृति की होती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q। एक संख्यात्मक उदाहरण द्वारा समझने का यदि प्रयास करें तो शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी ABC, या आगे बढ़ें तो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में परिवर्तन और कुल वस्तु मात्रा में परिवर्तन। अब हम चित्र के माध्यम से अपनी बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर सबसे पहले उत्पादन की मात्रा प्रति सप्ताह, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन कुल लागत, अल्पकालीन सीमांत लागत यानी SMC, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, अल्पकालीन औसत लागत को समझाया गया है। अब हम आगे देखते हैं। पहले सप्ताह में या उत्पादन की मात्रा में देखें, शुरू में कोई उत्पादन नहीं है तो फर्म की मशीनरी या बिल्डिंग बनाने में 100 रुपये या इकाई कॉस्ट खर्च हो चुकी है, जबकि परिवर्तनशील लागत 0 है। कुल लागत अल्पकालीन लागत 100 हो गई है, सीमांत लागत 0 है, औसत स्थिर लागत भी 0 है, औसत परिवर्तनशील लागत भी 0 है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी टेबल में हम देखें तो एक इकाई उत्पादन पर टोटल कुल स्थिर जो लागत है वह 100 है। परिवर्तनशील लागत में पहली इकाई के कारण 30 की वृद्धि हो गई है, इसलिए कुल लागत 130 हो गई है और इस 130 में सीमांत लागत 30 हुई, औसत स्थिर लागत 100 हुई, औसत परिवर्तनशील लागत 30 हुई और आगे ये बढ़ रही है।
इस प्रकार तीसरे बिंदु पर देखें तो स्थिर लागत हमेशा 100 ही चलेगी। ये चौथे बिंदु, पांचवें बिंदु, छठे बिंदु, सातवें में ऐसे ही बढ़ती रहेगी और परिवर्तनशील लागत लगातार बदलती जा रही है। फिर इसी प्रकार अगले कॉलम में टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही है। फिर हम सीमांत लागत को देख रहे हैं। सीमांत लागत लगातार बदलती जा रही है और इस प्रकार हम पूरे चित्र में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ हमने देखा जो यह कॉलम है ये टोटल शॉर्ट टर्म कॉस्ट का है और इसमें जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। जैसे 100 छठे बिंदु पर देखें तो 100 फिक्स लागत में 132 परिवर्तनशील लागत जोड़ने से 232 हो गई। फिर आगे सातवें बिंदु पर 100 फिक्स लागत में 182 परिवर्तनशील लागत से 282 हो गई और इस प्रकार यह बढ़ती चली जा रही है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह लगातार बढ़ती जा रही है और फिर यह फिक्स कॉस्ट में भी लागू हो रही है। इस प्रकार हमने पाया कि किस प्रकार निर्णय बदल रहे हैं। लागत में परिवर्तन और इससे संबंध में विस्तृत चर्चा के लिए आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की पुस्तक व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत यानी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी देख सकते हैं। यह रमेश मुक्तिपुर से प्रकाशित है। इसके अलावा BL ओझा की पुस्तक भी देख सकते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स की कोई अन्य पुस्तक भी देख सकते हैं। सभी पुस्तकों में ये सामान्य अवधारणा प्राय पाई जाती है और आप किसी भी विषय वस्तु से आसानी से समझ सकते हैं। इसमें ये परिवर्तनशील लागतों से संबंधित टेबल के रूप में एक प्रश्न आपसे परीक्षाओं में कई दफ़ा पूछ लिया जाता है कि औसत परिवर्तनशील लागत, औसत स्थिर लागत और कुल लागत के बीच में संबंध बताइए और आपको टेबल के माध्यम से यह बताना होता है। इसमें आप 7 से 8 बिंदु या 10 बिंदु तक उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हुए संबंध स्थापित कर एक टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि हमने इस प्रश्न में भी आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगामी वीडियो में हम किसी अन्य बिंदु पर शीघ्र ही चर्चा करेंगे।